हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैथ्स की स्ट्रेटजी रहने वाली है वो क्या रहेगी आप लोगों की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि सीजीएल 2025 में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैक्सिमम 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। तो हमारी अलग अलग दो स्ट्रेटेजी बताऊँगी आज की वीडियो में मैं। एक फ्रेशर्स के लिए, एक रिपीटर्स के लिए। देखो, मेरे सीजीएल 2024 जो प्रीलिम्स था उसमें भी, और सीजीएल 2023 जो प्रीलिम्स था उसमें भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स रहे हैं मैथ्स में। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि मैम वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, वो उसके अपने रीजंस हैं, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं कि मैथ्स शुरू कैसे करना है। शुरू अगर कर दिया तो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस भी रहे हैं कि मैम अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, तो क्या हम सीजीएल 2025 क्रैक कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स की स्ट्रेटजी बात कर लेते हैं। ओ गॉड, कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि मैम थोड़ा धीरे बोले, थोड़ा स्लो। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट उनका रहने वाला है। उनके बारे में हम बात करेंगे कि मैथ्स के लिए क्या अप्रोच उनकी रह सकती है। सबसे पहले जल्दी जल्दी हम बात कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा, प्लीज़ आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप घर पे हैं, गांव से तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जाके या फिर कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर से ही तैयारी कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्रैक कर रहे हैं एग्ज़ाम घर से भी। तो आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले लीजिए किसी भी टीचर का, ठीक है। अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है तो वो आप देख लेना, या फिर स्पेशल अगर मैथ्स के लिए लेना है तो मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा हुआ है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, या फिर गगन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। राकेश यादव सर, किसी भी टीचर से आप पढ़ो, लेकिन बार बार प्लेटफॉर्म स्विच नहीं करना है। जो बिगिनर्स हैं वो किसी भी एक टीचर को पकड़ के रखो, ठीक है। उन्हीं के प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। एक पेज पे अपना सारा सिलेबस लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं प्रीलिम्स में। मेंस के अभी मत सोचो, अभी प्रीलिम्स के हिसाब से चलो, ठीक है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मेंस की भी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। बहुत कम टाइम में आप कर लोगे। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। एक पेज पे लिखते रहो, साथ साथ जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उस पर टिक करते जाओ, ठीक है। जो टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके सेक्शनल क्वेश्चंस लगाओ, जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप लगाओ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जब सिलेबस बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देना है। जो फॉर्मूला वगैरह आप नोट डाउन करोगे, अपने नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। जो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे उसमें से आप रिवीजन करते रहना। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक से दो बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद आप फुल मॉक्स लगाने शुरू करना मैथ्स के, ठीक है। बीच में अगर आप मिक्स्ड मॉक्स लगाने शुरू करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो जो हम शुरू में सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, उस टाइम वो कवर नहीं हो पाते हैं। कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट कवर नहीं हो पाते हैं। जब हमारे क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे मिक्स्ड मॉक में, तो हमारा मोटिवेशन है वो डाउन चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मिक्स्ड मॉक्स लगाना। हाँ, सेक्शनल मॉक्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बिगिनर्स के लिए जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो। जल्दी से हम क्विकली दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए अपना सिलेबस। जो सेक्शनल मॉक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज आप लगाते रहना साथ साथ। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस शुरू करना, ठीक है। अब बात आती है रिपीटर्स की। उनके बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अब की बार सीजीएल प्रीलिम्स दिया था, कुछ एक का मेंस भी हुआ होगा, और जो अब दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस अटेम्प्ट किया था लेकिन अब दोबारा से सीजीएल 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आप मेंस तक पहुंच गए हैं तो आप एक स्टेप आगे हैं फ्रेशर्स से, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए सीजीएल 2025 के लिए सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपकी अच्छी पकड़ है सिलेबस पे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, ऑब्वियसली आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को क्विकली रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। उनको क्विकली रिवाइज करने के बाद, देखो मार्क्स कम आए हैं उसका मतलब ये है आपकी या तो प्रैक्टिस कम थी, या आपने रिवीजन नहीं किया होगा, फॉर्मूला वगैरह आप भूल गए होंगे एग्जाम टाइम पे, या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए होंगे। टाइम मैनेजमेंट जो है वो मतलब प्रैक्टिस से सही हो जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस कम रही होगी और रिवीजन कम रहा होगा। सबसे पहले आप एक दो बार क्विकली रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन करने के बाद आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और रियल एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो रिपीटर्स का लिए यही है कि आप जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन कर लो, उनके ऊपर सेक्शनल पीवाईक्यूज लगाते रहो, जो टॉपिक हो गया उसको टिक करते रहो। उसके बाद दोबारा
से मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करनी है, क्योंकि वही एग्ज़ाम में काम आएगी। जितने क्वेश्चंस हमारे आँखों के आगे से निकलेंगे उतने ही हमारा जो ब्रेन है वो ग्रैब कर पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो आज के लिए यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जल्दी से क्विकली अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लगाने हैं, टॉपिक वाइज लगाओ चाहे मिक्स्ड लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नए क्वेश्चंस TCS ने जो कंडक्ट कराए हैं एग्जाम्स, उनमें नए क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी आपको कवर कर लेना है। ये मेरी तो मैथ की यही स्ट्रैटेजी रही थी, एक बार सिलेबस कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस की थी मैंने तो, ठीक है। और काफ़ी सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हुए हैं, वो मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो बार बार रिपीट ना करते हुए टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। आपको अगर और वीडियोज़ आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो अदर वीडियोज़ हैं, जो जीके की स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश की है, कौन कौन से एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, उनको अगर वो सब आपको जानना है तो आप अदर वीडियोज़ मेरी जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।